हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय के एम आर। सो काफी स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन आया था कि सर अब टाइम बहुत कम बचा है तो हम इंग्लिश को कैसे अप्रोच करें। सो राइट नाउ इन दिस टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर लाइक हाउ टू गेन 100 आउट ऑफ 100 इन आवर फंडामेंटल इंग्लिश। यानी कि जो भी स्टूडेंट एसएससी स्टेनो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं मेरे दोस्त यहां पे आपको बताने वाला हूं कि आप इंग्लिश में 100 में से 100 कैसे ला सकते हैं। और कंप्लीट एनालिसिस में करके आप लोगों को बताऊंगा कि जो 2023 में पेपर आता था, जो 2024 में पेपर आता था और जो 2025 में पेपर आता था और 26 में आने के कैसे कैसे चांसेस मिलेंगे। यानी कि ग्रामर हो गई, वोकैबुलरी हो गई, कॉम्प्रिहेंशन, किस पार्ट में आपको अच्छे से कमांड करनी है। मैं बिल्कुल बहुत रिसर्च करके ये वीडियो लेके आया बेटा, बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। इस कंटेंट को बनाने में मुझे तकरीबन तकरीबन एक हफ्ता लगा है। एक हफ्ते में पूरी जांच पड़ताल करके एक डीप तक मैंने इस चीज को एनालिसिस किया है और वो अनुभव अब मैं आप तक शेयर करूंगा। और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने यहां पे क्या मास्टर स्ट्रोक खेलना है आपको और कैसे आप 100% मार्क्स आप इंग्लिश में लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, मैक्सिमम वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना उन स्टूडेंट्स के साथ में जो एक एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो माय स्टूडेंट्स, इसमें मैं खेलने वाला हूं मास्टर स्ट्रोक। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पे बेटा कंप्लीट डीप एनालिसिस मैं आप लोगों को करके बताऊंगा कि एग्जामिनर पहले क्या पूछता था और अब क्या पूछेगा। क्योंकि पहले आपका पेपर टीसीएस कंडक्ट करवाता था, लेकिन आजकल आपका पेपर बेटा एडुकेटी कंडक्ट करवा रहा है। तो क्या क्या माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कंप्लीट एनालिसिस मैं आप लोगों को यहां पे करके बताने वाला हूं। एक एक वर्ड को बारीकी से समझना, एक एक वर्ड को अच्छे से सीखते चलना और देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को यहां पे कंसिडर करने को मिलने वाली है। तो करते हैं बिना देरी के, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहां पे जैसा कि आप देख रहे हो कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 इंग्लिश में बेटा टारगेट रहेगा मेरा 100% मार्क्स का। और मैं यहां पे एक मास्टर स्ट्रोक खेलने वाला हूं, डीप एनालिसिस करके बताऊंगा क्या क्या पेपर में रहने वाला है। और हमने फिर से हमारी पोस्ट मेंशन कर दी बेटा, सेलेक्टेड इन सीजीएल टैक्स असिस्टेंट की हमने पोस्ट ली हुई है। हाँ, हमने डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया बट फाइनल सिलेक्शन हमारा हो गया था और 2 बार मैं सीजीएल निकाल चुका हूं। तो मेरे भी बेटा सीजीएल मेंस में बहुत अच्छे नंबर आए थे इंग्लिश, सीजीएल इंग्लिश में मेंस की मैं बात कर रहा हूं, 135 नंबर की इंग्लिश आती है। 135 में से 134 एक बार आए थे, 135 मैंने भी पूरे पूरे मार्क्स लिए हुए। वही चीज मैं आप तक शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अब करते हैं स्टार्ट। और प्लीज मेरे दोस्त वीडियो को कंप्लीट देखना, ये वीडियो आपका नजरिया बदलेगी। एक डीप एनालिसिस मैं आप लोगों को यहां पे करके बताऊंगा। तो सबसे पहला पोर्शन मेरा यहां पे निकल के आता है ये कि सबसे पहले अगर मैं एसएससी स्टेनोग्राफर की बात कर दूं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस एसएससी स्टेनोग्राफर की बात कर दूं, एसएससी स्टेनो 2026 इंग्लिश बेटा मास्टर स्ट्रोक। मतलब कि मैं यहां पे पूरा का पूरा आपको फुल एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहां पे रहने वाली है। यहां पे अगर मैं इरा की बात कर देता हूं तो पहले वेंडर क्या था बेटा, पहले एक वेंडर हुआ करता था। यानी कि देखो यहां पे इरा, यहां पे वेंडर, यहां पे ईयर, यहां पे शिफ्ट और यहां पे क्वेश्चंस की मैं यहां पे प्रॉपर्ली बात करूंगा। मैं कह रहा हूं बेटा ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, एक एक शब्द को मेरे अच्छे से समझना, परखना और अंडरस्टूड करने का प्रयास कीजिएगा। तो मैंने बोला जब इरा 1 था तो बेटा वेंडर कौन था, अपना टीसीएस था। ये टीसीएस आपका पेपर कंडक्ट करवाता था एसएससी का स्टेनोग्राफर का। और ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2023 में भी एडुकेटी ने कंडक्ट करवाया था और 2024 में भी आपका यहां पे सॉरी टीसीएस ने कंडक्ट करवाया था। यानी कि 2023 का पेपर और 2024 का पेपर, ये दोनों पेपर टीसीएस ने आपके कंडक्ट करवाए थे। और जब ये शिफ्ट बनी थी, जब टीसीएस आपका पेपर लेता था तो 12 शिफ्ट में आपका पेपर करवाया था। कितने शिफ्ट में? 12 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। और 12 शिफ्ट में जो क्वेश्चन बने थे ना, वो मेरे दोस्त 1200 क्वेश्चन यहां पे आप लोगों के बने थे। अगर मैं पूरी की पूरी शिफ्ट्स को कंपाइल्ड कर दूं और मैं बोलूं कि यार टोटल शिफ्ट्स में आपके कितने क्वेश्चन आए थे स्टेनोग्राफर में, तो ये आए थे टोटल आपके 1200 क्वेश्चन। कब की बात कर रहा हूं मैं? 2023 की बात कर दी थी और मैंने 2024 की बात कर दी, जब आपका पेपर कौन करवाता था? टीसीएस कंडक्ट करवाता था। आइए आगे बात करते हैं। अब यहां पे इरा 2 में चेंज हो गया।
ईरा 2 में क्या हुआ कि बेटा वेंडर ही आपका बदल गया। अब कौन करवाता है आपका पेपर? एडुकेटी करवाएगा। अब कौन करवा रहा है आपका पेपर बेटा? 2025 में साल आया 2025 और 25 में आपका पेपर जो करवाया था वो एडुकेटी ने आपका पेपर करवाया था। और जब एडुकेटी ने पेपर करवाया था तो बेटा यहां पे शिफ्ट अपनी क्या हो गई थी? कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो 4-4 शिफ्ट में अपना पेपर लेना उसने स्टार्ट कर दिया था। तो अब शिफ्ट बेटा क्या हो गई? कम हो गई, यानी कि 9 शिफ्ट में उसने पेपर लिया था और टोटल 900 क्वेश्चन के समथिंग आप लोगों के बने थे। यानी कि मैं पूरी की पूरी शिफ्ट की बात कर दूं 2025 की, तो तकरीबन तकरीबन 900 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे प्रॉपरली बने थे। 900 क्वेश्चन के समथिंग आप लोगों के यहाँ पे बने थे। अब मैं टोटल इनको कंडक्ट कर दूं, टोटल अगर मैं कर दूं इनको, तो टीसीएस और इस एडुकेटी के पैटर्न को मैं मिला दूं दोनों को, तो टोटल शिफ्ट हमारी बनती है क्या बेटा? 21। और टोटल क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं हमारे 2100, यानी कि 2100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनते हैं। अब आप बोलोगे सर ये बात आप क्यों बता रहे हो? बेटा ये बात बताने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग यहाँ पे जस्टिफाई कर पाओ कि जब टीसीएस पेपर कंडक्ट करवाता था तो क्या सिनेरियो था, और जब एडुकेटी आपका पेपर कंडक्ट करवा रहा तब क्या सिनेरियो है। और ये कंफर्म है कि अब जो 2026 का पेपर लगेगा, ये कंफर्म है कि अब जो आपका 2026 को पेपर होने वाला है स्टेनोग्राफर का, वो कौन करवाने वाला है? आपका एडुकेटी ही करवाने वाली है। ये जो एडुकेटी है वही आपका पेपर कंडक्ट करवाने वाली है। तो वही वाली बात हो सकती है क्या? 9 शिफ्ट में वो पेपर करवाएगा और 900 क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है बट ज्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले। ये बात आप अपने माइंड में प्रॉपरली बिठा लेना। ये हो गया यहाँ पे इसका पूरा का पूरा वेंडर का काम कि भाई पहले कितने क्वेश्चन आते थे और अब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली चीज यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। अब जब ये वाली बात हुई यहाँ पे, अब जब हमने ये चीजें कंसिडर करी तो यहां पे मेरे को दो सिनेरियोज देखने को मिले क्या, कि जब 2023 और 2024 में पेपर आता था, जब टीसीएस आपका पेपर कंडक्ट करवाता था, जब आपका टीसीएस पेपर कंडक्ट करवाता था तो बेटा सिनेरियो कुछ ये होता था कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन। क्या होता था? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस या ऑफ द गिवन वर्ड। उसकी लैंग्वेज ये हुआ करती थी। उसकी लैंग्वेज क्या हुआ करती थी बेटा? ये हुआ करती थी कब? जब टीसीएस आपका पेपर कंडक्ट करवाता था तो लैंग्वेज ये हुआ करती थी। और अब जो आपका पेपर बेटा 2025 में जो आपका पेपर कंडक्ट करवाया है आपके एडुकेटी ने, तो एडुकेटी ने यहां पे लैंग्वेज ही चेंज कर दी। मैंने क्या कहा? एडुकेटी ने यहां पे आपकी लैंग्वेज चेंज कर दी। और अब क्या आ रहा है क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो देयर इज द माइनर डिफरेंस। तो यहां पे हुआ क्या है कि यहां पे आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो 2026 में पेपर आएगा वो इसी लैंग्वेज पे बेस्ड आएगा, ना कि इस लैंग्वेज पे बेस्ड। बात सही है भाई? डीप एनालिसिस का मतलब यही होता है बेटा। अभी देखना आगे आगे देखना क्या क्या सिखाता हूं, और मास्टर स्ट्रोक भी खेलूंगा। 60 दिन का स्टडी प्लान भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो कंफर्म है कि वो बेटा इस पैटर्न पे बेस्ड अब आपका पेपर आने वाला है। इस पैटर्न के आधार पे आपका एग्जाम जो एडुकेटी है वो कंडक्ट करवाएगी। दो चीज यहां पे हो गई। अब आते हैं इसकी तीसरी चीज पे कि हमारी यहां पे तीसरी चीज क्या मेंशन करती है यहां पे। अब उस चीज की हम यहां पे प्रॉपरली चर्चा करने वाले हैं कि तीसरी चीज यहां पे हम क्या कंसिडर करने वाले हैं। अब देखो डियर, यानी कि हमें यह देखने को मिला कि भाई एडुकेटी ने जब आपका पेपर कंडक्ट करवाया था तो 900 क्वेश्चन आपको देखने को मिले और टोटल 14 टॉपिक्स आपको यहां पे कंसिडर करने को मिलेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। यानी कि मैंने यहां पे कहा कि टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन मैंने किया और एग्जैक्ट मैंने काउंट किया बेटा कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है 2025 में। इन 2025 में कौन सा टॉपिक कितना मार्क्स आपका कवर कर रहा है, कितना वेटेज आपका लेके बैठा है, उस चीज को भी मैं अब लोग यहां पे आप लोगों के सामने मैं इस चीज को भी अप्रूव करने वाला हूं। एक एक चीज को बताता हूं। अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर देता हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर देता हूं, 124 क्वेश्चंस बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। यानी कि टोटल जितने भी शिफ्ट में पेपर आया था उसके बेटा 124 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। अगर मैं पैराजंबल्स की बात कर दूं जिनको पीक्यूआरएस बोलते हैं, 98 क्वेश्चंस उनके 98 क्वेश्चन बेटा पैराजंबल्स के थे। अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर देता हूं तो 87 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पे आए थे आपके टोटल 2025 की मैं बात कर रहा हूं अभी तक। नरेशन की मैं बात करूं टोटल शिफ्ट में बेटा 85 क्वेश्चन आपके बने थे।
अगर मैं वही बात कर दूं वॉइस की, जिसमें एक्टिव वॉइस और आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, उसमें भी आपके 80 क्वेश्चंस बने थे। और अगर मैं सेंटेंस एरर की बात कर देता हूं तो 70 क्वेश्चन आपके वहां से बने थे। और वहीं मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर दूं तो 70 ही क्वेश्चन आपके वहां से टोटल बने थे। अगर मैं एंटोनिम्स की बात कर दूं, अब मैं यहां पे वोकैब पे आ जाता हूं, तो अगर मैं एंटोनिम्स की बात कर देता हूं तो 49 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे बेस्ड आए थे ऑल शिफ्ट्स में। इडियम्स की बात करूं 46 आए थे। सिनोनिम्स की बात करूं तो 46 से आपके सिनोनिम्स के क्वेश्चन आए थे। मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात कर देता हूं तो बेटा 42 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के आए थे 2025 में, जब एडिक्विटी ने आपका पेपर कंडक्ट करवाया था। नो शिफ्ट की बात कर रहा हूं, टोटल आपकी जितने भी नो शिफ्ट थी उनकी मैं प्रॉपरली आपके सामने बात कर रहा हूं। और अगर मैं यहां पे क्लोज टेस्ट की बात करूं तो 40 क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट के आए थे। 40 क्वेश्चंस आपके क्या आए थे बेटा, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे। और अगर मैं स्पेलिंग चेक्स की बात कर दूं तो 36 क्वेश्चन आपके स्पेलिंग चेक से आए थे टोटल नो शिफ्ट में। अगर मैं होमोनिज्म की बात कर दूं तो 27 क्वेश्चन आपके यहां पे आए थे, जिनको हम टेक्निकली क्या कह देते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी इनको हम यहां पे कंसीडर करके चल लेते हैं, यानी कि होमोनिज्म के भी 27 क्वेश्चंस आपके आए थे। अब इनको आप टोटल कर लेना बेटा, 900 ही क्वेश्चन यहां पे बनेंगे। अगर आप इनको टोटल करोगे, इनको टोटल करोगे तो 900 क्वेश्चन टोटल आपके यहां पे बनेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक बात क्लियर होगी? आई होप आपको ये चीज क्लियर। अब जो यहां पे जो चीज हमें नजर आ रही है कि भाई 124 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। चलो इस बात को और डीप तक मैं आप लोगों का एनालिसिस करके बताता हूं कि अब एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चंस देगा, क्या चीज आपको सिनेरियो क्रिएट करेगा। मतलब कि सबसे ज्यादा वेटेज अगर एग्जाम में आ रहा है तो वो किस पोर्शन से आपका एग्जाम में आ रहा है। अब मैं इस चीज पे आप लोगों को बात करने वाला हूं। तो ये तो एग्जैक्ट बेटा कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि टोटल 14 टॉपिक्स में 900 क्वेश्चन आपके बेटा एग्जामिनर ने पूछे हैं 2025 में, जो एडिक्यूटी ने पेपर कंडक्ट करवाया था। टोटल 9 शिफ्ट में वो पेपर कंडक्ट आपका हुआ था। अब आगे की कहानी देखो। आगे की कहानी यह है मेरे दोस्त कि अब यहां पे एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे यहां पे देखने को मिल रहा है कि वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर मैं इस वोकैबुलरी की बात कर देता हूं और मैं अगर इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करता हूं तो ये मेरे दोस्त क्या है, सब पे भारी पड़ा है। किसमें? 2025 में। 2025 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी सारे स्टूडेंट्स पे बेटा भारी पड़ी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज यही दो चीजें लेके बैठी थी। आ जाओ अब मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं 900 क्वेश्चन में से 2 माइलस्टोन्स की बात कर देता हूं, समझना, अगर मैं 900 क्वेश्चंस में से 2 माइलस्टोन की बात कर देता हूं तो 367 क्वेश्चंस बेटा कवर करता है आपका क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मेरे दोस्त वोकैबुलरी। यानी कि अगर पेपर का मैं बात कर देता हूं, पेपर आपका 100% है तो 100% में से बेटा 40% वेटेज, 41% वेटेज आपका वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेके बैठा है। क्या बैठा है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेके बैठा है। तो ये भी चीज आप लोगों के माइंड में अब प्रॉपरली होनी ही चाहिए। इसका मतलब क्या कि अगर मैं पार्ट 1 में देखूं तो पार्ट 1 में हमारा क्या है, वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं तो 243 क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपके वोकैबुलरी के ही आए हैं। 243 क्वेश्चंस आपके किसके आए हैं? वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आए। चीज ध्यान रखना, यानी कि क्वेश्चन में 27% पेपर बेटा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग और होमोनिज्म से आपके क्वेश्चंस पेपर में बने हैं। कितने? 27%। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर मैं पार्ट 2 की बात कर देता तो पार्ट 2 में आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मैं आपको बता देता हूं तो 124 टोटल क्वेश्चन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बना है। 124 क्वेश्चन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में बेटा 13.5% अप्रोक्स एवरेज, यानी कि 13.5% बेटा पेपर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आया है। इसका मतलब अगर मैं टोटल 9 शिफ्ट की बात कर देता हूं तो एवरेज जो पैसेज आया ना वो 1 से 2
पर शिफ्ट में बेटा आपका वो पैसेज आया है 1 से 2 पैसेज। तो यहां से आपको एक ब्रेक थ्रू ये मिलेगा कि 2025 तो ये हो गया, अब 26 में भी आपको यही पैटर्न, यही सिनेरियो फॉलो करना है मेरे दोस्त, ताकि माय डियर स्टूडेंट्स आप बेहतर तरीके से इन चीजों को डील कर पाओ। तो आया मजा? ये है मेरे प्यारे बच्चे डीप रिसर्च एक हफ्ते की। आपको मैंने बोला था ना कि बेटा मास्टर स्ट्रोक खेलूंगा और बहुत तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलूंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हमने ये सीखा कि बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इस टाइम भी। भाई ग्रामर तो हम कर ही लेंगे, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपका वोकैबलरी पार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि यहीं से आपके 100% मार्क्स बनेंगे ना इंग्लिश में। तो वही चीज मैं आप लोगों से फॉलो अप करवाना चाहता हूं। तो वोकैब की सीरीज बेटा मैं यूट्यूब पे भी लेता हूं, वहां भी पढ़िए। जो करवा रहा हूं बेटा यूट्यूब में मोर देन इनफ है। वोकैब की क्लास में, पेड क्लास में तो आप पढ़ते ही हो मेरे से, ठीक है। तो ये यहां पे कुछ आपका सिनेरियो है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा पोर्शन आपके जो पेपर में आने वाला है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का और वोकैब का आपको ज्यादा पार्ट देखने को मिल सकता है। अब आगे की कहानी, आगे की कहानी यह है कि सर अब हम क्या करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेटा यहां से आपको मास्टर स्ट्रोक खेलना है। अब यहां से मास्टर स्ट्रोक क्या खेलना है कि एसएससी स्टेनो 2026 में अगर आपको चाहिए बेटा इंग्लिश में 100 में से 100, तो मेरी ये बात फॉलो कर लेना। वो 4 फेज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। अगर ये 4 फेज अभी भी आपने फॉलो कर लिए बेटा आपका 100 मार्क्स। मैंने अब तक आपको ये बताया नहीं, आप 80 से 90 एवरेज रखो, लेकिन अब मैं 100 बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अब आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि 60 डेज में बेटा मास्टर प्लान मैं आप लोगों को बताता हूं, और डेली के आप मुझे 2 घंटे दे दो बस, ज्यादा नहीं मांग रहा। बहुत से टीचर आएंगे डेली 10 घंटे स्टडी करो तब जाके स्टेनो सिलेक्शन होगा, नहीं, भाड़ में जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, मास्टर प्लान में बता रहा हूं बेटा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को 2 घंटे देने हैं आपको। डेली इंग्लिश को क्या करने हैं, 2 घंटे दे दो इंग्लिश को। यानी कहने का मतलब बेटा 120 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को दे दो इन 60 दिन के अंदर। सिलेक्शन आपके हाथों में है। क्यों है हाथों में, कैसे है हाथों में, अब मैं आपको बताता हूं कैसे है हाथों में। आ जाओ। तो ये चीज अब लोग आपको यहां पे फॉलो करें। मैंने कहा बेटा 60 दिन स्टडी प्लान, 4 फेज स्टडी प्लान, मतलब कि बेटा ये टोटल 8 वीक है हमारे पास में। क्या करने के लिए बेटा, सिलेक्शन की मैं देता हूं आपको गारंटी। ये 8 वीक आप मुझे दे दो, आपका सिलेक्शन बेटा मैं करवा के दूंगा। अब आपको क्या फॉलो करना है मैं आपको बताता हूं। आपको फॉलो करना है मेरे दोस्त क्या चीज, आपको फॉलो करना है फेज 1 में बेटा आपको फाउंडेशन पे क्रिएट कर रहा है। फाउंडेशन का मतलब क्या, शुरू के जितने भी बेटा 1 से 2 से 3 वीक है, यानी कि शुरू के जो 3 वीक है, शुरू के जो 3 वीक होते हैं हमारे, इसमें आपको बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्लस पैराजम्बल्स और प्लस क्लोज टेस्ट डेली वोकैब बेटा 1 आवर, यानी कि इनको पढ़ने के साथ साथ में, यानी मैं ये कहूंगा कि बेटा डेली का आपको एक पैसेज तो सोल्व करना ही है, एक क्लोज टेस्ट तो सोल्व करना ही है, एक पैराजम्बल्स तो आपको सोल्व करना ही करना है किसी भी कीमत पे। और डेली मेरे दोस्त आप 1 घंटे यहां पे इंग्लिश यानी कि वोकैब को दोगे, यानी कि इस 1 घंटे में आपने बेटा ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को अप्रोच कर लिया और इस 1 घंटे में आपने वोकैब को अप्रोच कर लिया। हो गए 2 घंटे डेली के, हो गए ना 2 घंटे डेली के। अब ये स्ट्रेटजी आप डेली बेसिस पे करोगे कब तक बेटा, 3 वीक तक। 3 वीक तक यानी कि 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी कि टोटल 21 डेज तक आपको ये चीज फॉलो कर लेना मेरे दोस्त। जो भी डाउट होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोग भी कीजिएगा। दूसरी चीज, जब मैं फेज 2 में आया तो फेज 2 में बेटा मेरे को देखने को मिलेगी वोकैबलरी। अब जब आपने यहाँ पे 3 वीक कवर कर दी, इसके बाद में बचता आपको बेटा चौथा वीक और 5वां वीक। अब इस चौथे और 5वें वीक में आपको करना है क्या बेटा, अब थोड़ी सी ग्रामर को पकड़ लेना। अब ग्रामर उठा लेना और ग्रामर 1 घंटा आप ग्रामर को करोगे और डेली बेटा वोकैब 1 आवर, और इस 1 आवर में बेटा यहाँ पे आप वोकैब को कर लोगे, यानी कि 2 घंटे यहां भी आपके इजिली कवर हो रहे हैं। ठीक है भाई। अब आते हैं फेज 3 में। फेज 3 में आता है बेटा 3 न्यू टॉपिक्स, यानी कि सॉरी फेज 3 में आता है अपना न्यू टॉपिक्स। अगर मैं फेज 3 की बात कर देता हूं
तो फेज 3 में आएगा आपका न्यू टॉपिक्स, जिसके बेटा 5 से 6 वीक आपके पास में बचेंगे, है ना। यानी कि लास्ट के 4 to 5 वीक में आपको करना है क्या है, लास्ट के 4 to 5 वीक में आपको करना है क्या है बेटा, वॉइस पे आप लोग कमांड करोगे और नरेशन, यानी कि वॉइस और नरेशन को, यानी कि वॉइस और नरेशन और ग्रामर, इसमें आप टोटल बेटा 1 आवर डेली दोगे। और वोकैब की स्ट्रेटेजी यों की त्यों आपको वोकैब को रखनी है। अगर आप 1 घंटे भी मेरे साथ भी यूट्यूब पे पढ़ लोगे वोकैब को, तो भाई बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं भी अब डेली बेसिस पे वोकैब लेना स्टार्ट करूंगा। वोकैब की प्लेलिस्ट अलग से बनी भी हुई है हमारी। तो ये हो गई। और जैसे बेटा फाइनल अब आपको पुश देना है, जब हमारी इतनी तैयार हो गया, अब फाइनल पुशअप आपको देना है। अब फाइनल पुश आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। जो लास्ट के 7 से, यानी कि 7 से 8, यानी कि जो लास्ट के आपके वीक बचेंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे 60 दिन, यहाँ पे टोटल भी हो जाएंगे। अब इसमें आपको करना है क्या बेटा, मॉक टेस्ट पे आपको गेम खेलना है। मॉक टेस्ट में गेम खेलना है, ऑन इन्वर्जन्स आपको यहाँ पे देख लेने। अभी बेटा काफी बच्चे ऐसे होते हैं मॉक टेस्ट दे लेते हैं, नहीं, मॉक टेस्ट देने के साथ में आपको 2 घंटे बैठ के उस पूरे के पूरे मॉक टेस्ट को बेटा डीप एनालिसिस करके आना है। और उसमें यह देखना है कि मैंने कहां गलती करी, उस गलतियों को इंप्रूव करो, और फिर मेरे दोस्त आप कंटिन्यू आगे बढ़ जाओ। तो ये मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को अब फॉलो करना है। और मैं लिटरली कह रहा हूं मेरे दोस्त, इससे बेहतर स्ट्रेटजी, इससे बेहतर एनालिसिस आपको कोई नहीं करवा के देगा। और मैंने आपको बता दिया बेटा, आपको ग्रामर पे नहीं, आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे और आपको वोकैब पार्ट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और इन दोनों पार्ट से स्टूडेंट भागता है, ये कंफर्म है। तो प्लीज आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आपके मार्क्स मेरे दोस्त आपके हाथों में है, आपका सिलेक्शन आपके हाथों में है। तो ये चीज मेरे को आप लोगों को प्रॉपरली बतानी थी, ठीक है। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चे आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मेरे दोस्त आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट आपके लिए ओपन है। और आप लोग मुझे प्रॉपर जरूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, आप यहाँ पे भी कांटेक्ट करके आप कोई भी अपना डाउट यहाँ पे मुझसे प्रॉपरली पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। यहाँ पे आप कांटेक्ट करके आप कोई भी क्वेरी हो आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, ये थी आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंट के साथ में जो भी एक स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एम है कि हम भी 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा पेपर निकालना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत यूजफुल होगी। मिलता है किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।